हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द मैथमेटिक्स। तो आज हम जो है यहाँ पर एक केस स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको दिया हुआ है एक टैनग्राम। टैनग्राम क्या होता है? टैनग्राम एक फिगर होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास बेसिकली 7 पीसेस होते हैं ट्रायंगल के और पैरेललोग्राम के 7 पीसेस होते हैं जिनको हम जोड़ के एक स्क्वायर बनाते हैं। आपकी बुक के एंड पे एक टैनग्राम दिया हुआ है। देखिए, ये बुक के एंड पे एक टैनग्राम दिया हुआ है। ये टैनग्राम आप कट आउट करके इसको आप अपने किसी कार्डबोर्ड पे चिपका के इसको एक एक सॉलिड एक फिगर बना सकते हैं टैनग्राम की। और आपको बताना है कि हाउ मैनी पीसेस हैव द सेम एरिया। तो आप एक के ऊपर एक रख के, तो डियर कैट्स मेक श्योर कि बच्चे जो हैं टैनग्राम काटे उसको किसी कार्डबोर्ड या किसी मोटे पेपर के ऊपर चिपका कर वो ये पता कर ले एक के ऊपर एक रख के कि कौन सा जो फिगर्स हैं, सपोज ए एंड बी, उनको एक के ऊपर एक रख के पता कर ले कि किन के एरियाज़ जो हैं सेम हैं। इस तरीके से आप इनको ये करा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस ये बच्चे खुद एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टिगेट करें और इसके आंसर्स फाइंड आउट करें वाइल प्लेइंग विद द टैनग्राम। अब हमारे पास जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है, सबको पता ही है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, like this is a triangle. okay, so इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसको बेसिकली देखना पड़ेगा कि मैं ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, ट्रायंगल्स का एरिया होता कितना है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए। ये सपोज एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ठीक है, कोई भी जो बेस है, बेस उसके ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर की कोई लाइन जो पड़ती है तो उसको हम कहते हैं हाइट। ठीक है, वो उसकी होती है हाइट। सो जब मैं बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करती हूँ और उसको डिवाइड कर देती हूँ 2 से, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देती हूँ, हालांकि आपकी बुक्स में नहीं है ये, बट एग्जांपल है जैसे कि अ ट्रायंगल with base 7 centimeter and corresponding height 6 centimeter. Find the area of a triangle with, तो एरिया आपका हो जाएगा इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इज 7, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 6। तो आप इसको पहले ही कर सकते हैं 3 से, एंड 7 3 ज़ा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सो यू कैन राइट दिस डाउन डियर कैट्स। बुक्स में नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट आप बच्चों को ये चीज़ करवा सकती हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो फाइंड द, जैसे कि आपका पेज नंबर 144 पे लिखा हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ क्लोज फिगर बाय डिवाइडिंग देम इनटू रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। सो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जैसे फिगर ए है, कुछ इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, ऐसे और ऐसे।
सो आपको बोला गया है कि इनको रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो आप ऐसे इसको ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 एंड नीचे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपका 5 और ये 5 हो जाता है, ये 4 है, ये 4 है, यहाँ 1 हो जाता है। तो एरिया ऑफ फिगर बन जाएगी आपकी 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम, प्लस L इंटू बी। सो 2 इंटू 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, तो बेस इंटू हाइट में अगर आप देखिए बेस है 5 या हाइट है 1 या वाइस वर्सा, प्लस 5 इंटू 4, तो 5 प्लस 20 इज 25 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। मैंने यहाँ स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे कोई यूनिट प्रोवाइडेड नहीं थी, मतलब मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, मुझे ये नहीं प्रोवाइडेड था। जब मुझे इस तरीके की चीज़ प्रोवाइडेड होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड होती कि इसकी यूनिट, इसका साइज़ क्या है, तो इन दैट केस आई ऑलवेज राइट स्क्वायर यूनिट या यूनिट। ओके, सो बाकी की फिगर्स को आप खुद डिवाइड करिए एंड उसके बाद खुद से आप ये देखिए कि किस तरीके से होगा। ओके, नाउ मोर और लेस अगर की बात हम करते हैं तो भाई किसका एरिया ज़्यादा होगा, किसका एरिया कम होगा, वो मेयरली ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हैं यूजिंग लुकिंग एट द फिगर। नाउ यहाँ पर हाउस प्लान दे रखे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये हाउस प्लान बनाना सीखेंगे और अपने अपने घरों का हाउस प्लान बनाकर लेकर आएंगे कल, ठीक है, कि कितने एरिया में आपका बेडरूम है, किस मतलब कहाँ पे आपका बेडरूम है, कहाँ पे आपका किचन है, कहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है, वॉशरूम है, ठीक है, कहाँ पे लॉबी है, कहाँ पे आपकी स्टेयर्स हैं, ये सब चीज़ें। तो हो क्या रहा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, लुक एट द प्लान, मास्टर बेडरूम 15 by 15 स्क्वायर फीट या 15 फीट बाय 15 फीट, स्मॉल बेडरूम उसका एरिया दिया हुआ है, हॉल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, किचन का एरिया दिया हुआ है एंड यूटिलिटी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपको निकालनी है, टोटल दिया हुआ है, पार्किंग। तो आप करने का तरीका क्या है ये देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ये आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, ठीक है, ये ऐसे, और ये मास्टर बेडरूम आपको दिया हुआ है ऐसे 15 by 15 दैट इज़ 225 स्क्वायर फीट, ठीक। फिर यहाँ पर एक स्मॉल बेडरूम और उसका एरिया दिया 15 इंटू डैश इक्वल्स टू 180। ओके, देन यू हैव बीन गिवन अ स्मॉलर साइड्स ऑफ गार्डन, तो ये डैश इंटू डैश इक्वल्स टू डैश दे रखा है। सिमिलरली पार्किंग ऑल्सो डैश इंटू डैश इक्वल्स टू डैश दे रखा है। ओके, नाउ टॉयलेट हैज़ बीन गिवन टू यू ओवर हियर एंड यूटिलिटी ओवर हियर, ठीक है, यूटिलिटी भी डैश इंटू डैश इक्वल्स टू डैश दिया हुआ है एंड टॉयलेट आपको दिया हुआ है 55 इंटू 10, 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है। ओके, किचन आपको दी हुई है 15 इंटू 12 इक्वल्स टू 180, ये आपको किचन दी हुई है, ठीक है, और ये टोटल दिया हुआ है आपको 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 दिया हुआ है। ओके, अब आप देखिए मेरे पास एक ऐसा पोर्शन है जो कि मुझे नहीं पता कि कितना है, लाइक दिस, तो मैं इसको पहले तो इसको कवर चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, मेरा हॉल दे रखा है एंड हॉल का एरिया मुझे निकालना है। भाई सबसे आसान तरीका ये है करने का कि आप देखो कौन एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहा है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहे हैं, ठीक है,
तो मुझे ये मतलब ये भी और ये भी 15 इंटू 15 है, तो यहाँ पर भी ये भी 15 है, ये भी 15 है, दोनों का, हालांकि ये वाला पोर्शन कम है तो, बट ऑब्वियस इसकी लेंथ एक 15 तो है ही है। अब इसकी विड्थ मुझे निकालनी है, वो निकालने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है, कितना है। तो ये 15 हो गया, एंड ये कितना है और ये कितना है, ये टोटल आपको निकालना पड़ेगा। सिमिलरली आपके पास एक ये पूरा टोटल 30 का है। ओके, नाउ दिस इज 15, दिस इज 5 एंड दिस इज 15/12। 15 इसकी लेंथ है और 12 इसका विड्थ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, तो इसमें जो लेंथ है वो तो इनकी सेम नहीं हो सकती, मतलब विड्थ तो इनकी सेम नहीं हो सकती, बट इनका लेंथ सेम हो सकता है, राइट। तो करने के लिए एक तो मिसिंग मेजरमेंट निकालना है हमको। ओके, तो अब आप देखिए किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसको कि हमारा काम बन जाए। और फिर बोला है मिसिंग मेजरमेंट, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस हाउस, फाइंड आउट द मिसिंग डायमेंशन ऑफ शरण's हाउस। तो ये आपको दो फिगर्स दे रखे हैं एंड देन यू कैन फाइंड आउट। सो देखते हैं इसमें हम मिसिंग फिगर को निकाल सकते हैं या नहीं सकते। देखिए सबसे पहले तो ये स्मॉल वाला का देखो, तो स्मॉल वाला जो है वो है 15 इंटू डैश इज इक्वल्स टू, या मैं इसको ब्रेड्थ बोलूँ, इज इक्वल्स टू 180। तो ब्रेड्थ हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 15। सो 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 6, 1 and 2 12 हो गया इसका आंसर। सो दिस इज 12। इफ़ दिस इज 12 देन यहाँ पर भी लाइक ये 15 है, ये 12 है, तो ये 3 हो जाएगा, तभी तो ये टोटल मिलके 30 बनेगा। तो ये 3 हो गया, तो 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। अब मुझे ये पता है इसकी विड्थ भी 15 इंटू 3 ही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो गया, करेक्ट। तो क्योंकि ये बिल्कुल सेम थे तो ये 15 इंटू 3 ही होगा। ओह, ये मैंने थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 15 इंटू 3 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए ज़रूर से, क्योंकि ये इसके नीचे है ये, और ये होना चाहिए डैश इंटू डैश, ठीक है। ये 3 ज़रूर होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। ओके, यहाँ 3 तो होना ही चाहिए, तभी ये इसकी पूरी की पूरी लेंथ आएगी। अब मैं लेंथ निकालने चाहूँ तो देखिए बेटा, ये 12 है बट ये 15 है, दिस इज़ 15, दिस इज़ 15, ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो 15, एंड बिकॉज दिस इज़ 15 एंड एवरीथिंग, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 ही तो होगा, तो ये 20 हो जाएगा। 15 + 5 20, तो ये 60 हो गया। जो इसका जो गार्डन का एरिया है वो 60 हो गया। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम है, तो ये 3 तो हो ही गई। ओके, अब लेंथ मुझे नहीं पता कितनी है। सो नाउ दिस entire is like, you know, this is 12, this is also 12, क्योंकि 15 आपका जो है वो लेंथ है, ये है लेंथ, क्योंकि ये 15 नहीं हो सकता ना, ये 15 है, तो ये 12 हो गया। सिमिलरली ये 12 हो गया, 24 हो गया, तो ये 6 बन गया, तो यहाँ पर ये 6 हो गया, एक चीज़ आ गई इसको 6, तो दूसरी चीज़ 12 होगी इसकी, तो ये 72 हो जाएगा, करेक्ट। और अब देखिए मुझे ये 72 मिल गया, तो अब जो यहाँ 3 था, एक चीज़ और, ये 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये 3 था ऑलरेडी, तो 12 12 24
25, 26, 27, 28, 29, 3 आ गया, ये भी 3 हो गया। तो ये यहाँ और ये 12 हो गया, 12 3 ज़ा 36 आपका यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 36 आंसर आ गया। अब आप देखिए ये सब कुछ निकल गया एक्सेप्ट फॉर द एरिया ऑफ द हॉल। अब एरिया ऑफ द हॉल निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि भाई यहाँ पर जो हॉल है ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है जिसमें ये 12 है और ये 5 है, तो 12 + 5 आपका 17 बन जाता है। तो ये 17 हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये 12 हो गया यहाँ से यहाँ तक, 12 ही हुआ ना ये। ये 12 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये 12 हो गया और ये 17 हो गया, और प्लस इसके अंदर आपने ये वाला जो पोर्शन था ये भी लिया। अब ये पोर्शन कितना है ये देखने के लिए यहाँ तो 5 होना ही चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक है 15, यहाँ से यहाँ तक है 15 ना, सॉरी 15, क्योंकि 12 ये हैं तो 15 यही होगा ना, 15। तो 17 में से 15 गया तो 17 में से 15 गया तो ये बचा 2, नहीं ये 2 नहीं है, ये 5 ही है। और ये 20 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर दिस इज़ 3, दिस इज़ 12, ये टोटल 15 हो गया यहाँ तक। 15 में से 10 गया तो ये 5 हो गया, तो ये बन गया आपका 25, और ये बन गया आपका 240। दोनों को ऐड करोगे तो एरिया ऑफ द हॉल हो जाएगा 262। तो एरिया ऑफ हॉल हो गया 262 मीटर्स या स्क्वायर फिट में हो गया ये। ठीक है, अब पूरा एरिया बताना है सबका, सबको ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब बिना किसी उसके आप लोग ट्राई करो शरण के हाउस का डायमेंशन देखने का। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। डियर कैट्स, आप थोड़ा सा देखिए कि वेदर यू आर एबल टू हेल्प द चाइल्ड और नॉट, और पहले से ही आप खुद फिगर आउट करके रखिएगा कि कैसे इसके घर का एरिया निकालना है। चलिए मूविंग अहेड। मेज़ पज़ल है। ठीक है, तो मेज़ पज़ल में आपको एक दे रखा है 13 स्क्वायर, एक दे रखा है 26 स्क्वायर, एक दे रखा है 15 स्क्वायर। तो आपको बताना है कि ये वाला कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ आइदर द लेंथ और द साइड और द एरिया। सो ये आप बिल्कुल सेम वही मेज़ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। एक बार मैं आपको पार्ट नंबर ए करा के दिखाती हूँ। जैसे एक स्क्वायर है, लाइक दिस, इसका मैं कह रही हूँ 13 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और इसका है 26, इसका है 15, और इसका आपको बताना है कितना है। ठीक है, तो अगर ये आपका 15 है, ठीक है, और ये टोटल एक जो भी है आपका है, और ये 26 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिस इज़ लाइक 13 × 1, क्योंकि और तो कुछ नहीं बन सकता। सिमिलरली दिस लेंथ इज़ 15, दिस इज़ 13। ठीक है, तो 15 × 1, क्योंकि 1 ये होगा तभी ये बना। तो अगर ये 13 है, नहीं ये तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए।
चलिए इसको आप थोड़ा सा उससे भी कर सकते हैं कि आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं कि इसका हम 13 का डबल है 26, तो 15 का डबल है 30, तो इसको हम 30 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल ही है और कोई पैटर्न तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया। लेकिन वाक्यों में आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर एक ये बना हुआ है, ये एंड इस तरीके से, तो ये 10 है, ये भी 10 है, तो आपको दिया हुआ है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। ठीक है, तो ये भी 3 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि भाई ये 2 है और ये 3 है, तो और ये 10 आ रहा है, तो ये 10 कैसे आएगा, कब आएगा? लाइक जब ये 2 होगा तो 5 2s 10 हो जाएगा, और अगर ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 होना चाहिए। ठीक है, और ये 3 होगा तभी ये 3 + 2 5 2s 10 हो जाएगा। अब ये 3 × 3 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बाकी के दोनों पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। एंड लेट अस स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द फिगर इट आउट एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ओके, इन टुडेज वीडियो। तो हम अब करने जा रहे हैं फिगर इट आउट ऑफ पेज 149। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says, give the dimension of a rectangle whose area is the sum of areas of two rectangles having measure. तो area of bigger rectangle is equals to आपका 5 × 10 plus 2 × 7, 50 plus 14, 64 meter square. Give the dimension of the rectangle whose area is the sum of two rectangles having the measure. तो इसका डायमेंशन आपको देना है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो डायमेंशंस के लिए two rectangles having the measurement 5 × 10, तो आप इसको देखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि भाई मेरे को डायमेंशन भी लेनी है ना, तो आप इसको देखो, मैं 5 कॉमन ले लिया तो 1 + 2, नहीं, मैं केवल 2 ही इसमें कॉमन ले सकती हूँ, और 2 ही कॉमन लेने के बाद मेरे पास काफ़ी हद तक आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कि 64 ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, बट मुझे डायमेंशन निकालनी है जिसका एरिया सम ऑफ एरियाज ऑफ टू रेक्टेंगल है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने बोला कि उसका डायमेंशन है L एंड B, और उसका एरिया है L × B बराबर 64। तो 64 हमारा बेसिकली कैसे बनता है, या तो वो बनता है 8 × 8 से, या वो बनता है लाइक 2 × 32, या वो बनता है 4 × 16, है ना, या 16 × 4। तो ये उसके डायमेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, हम इसमें 3 नहीं लेंगे, हम इसमें 8 हम ले चुके हैं, 4 हम ले चुके हैं, 2 हम ले चुके हैं, इसके अलावा हम कोई और नंबर नहीं ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज़ 50, तो ये आपको डायरेक्टली डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा।
The floor of a room is 5 meter long and 4 meter wide. The square carpet whose side is this and this is laid. Find the area that is not carpeted. So भाई इसमें area not carpeted का क्या मतलब है? समझो पहले क्वेश्चन को कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, उस रूम के अंदर एक स्क्वायर कारपेट बिछाया है, आपको ये एरिया बताना है जो कारपेट के अंदर नहीं आया है। तो एरिया नॉट कारपेटेड, एरिया नॉट कारपेटेड इज इक्वल्स टू, वो आपका हो जाएगा कि रूम का एरिया में से 5 इंटू 4 में से आप माइनस कर दो 3 इंटू 3, तो 20 में से 9 आपने माइनस किया, 11 मीटर स्क्वायर जो है रूम वो कारपेटेड नहीं है। ठीक है। 4 फ्लावर बेड्स हैविंग 2 meter long and 1 meter wide are dug at a 4 corner of garden, that is 15 and 12. So let us make a figure of this. I always like making figures of these kind of question कि एक rectangular garden है जिसकी जो लेंथ है वो 15 है, जो विड्थ है वो 14 है, सॉरी 12 है, और इसके अंदर इस रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर 4 फ्लावर बेड जो हैं वो डाले गए हैं, वो 2x1 के, लाइक ऐसे, 2 1 2 1 अगेन 2 1 2 1, ओके, लाइक दिस। बोल रहे हैं कि हाउ मच एरिया इज़ नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। तो आप बस आप करेंगे 15 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 4 बाय इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 4 फ्लावर बेड्स थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो एरिया जो हमको रिक्वायर्ड था वो यही था, दोनों को माइनस आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। डियर कैट्स, बच्चों को करने का थोड़ा सा टाइम दीजिए और क्लास में एक्सप्लेन करिए इसको। Okay, now moving ahead, we have the question that says shape A has area 18, shape B has area 20 square unit, shape A has longer perimeter than shape B. Draw such shapes satisfying this condition. So dear cats, ये बच्चों को खुद करने दीजिए और उनको encourage करिए ग्राफ पेपर का यूज़ करके बनाने की, ताकि वो थोड़ा सा अपने imagination को enhance कर सके। On a page in your textbook, draw a rectangular border that is 1 centimeter from top and bottom and 1.5 centimeter from left and right. What is the perimeter of the border? So ये भी आप बच्चों को खुद करने दीजिए। Draw a rectangle of size 12 into 8. Draw another rectangle inside it without touching the sides that occupies exactly half the area. ये भी बच्चों को आप खुद से करने दीजिए ताकि वो उनका एरिया का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इन्हांस हो सके। बल्कि इस क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो बच्चों को बोलो कि पहले ही आप पता कर लो कि वो क्या एरिया बना सकते हैं या क्या डायमेंशंस बना सकते हैं उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की। A square piece of paper is folded in half. The square is then cut into 2 rectangles along the fold. Regardless the size of the square, one of the following statement is always true. Which is true? Area of each rectangle is larger than the area of square. Is it true? No, it cannot be true. क्योंकि जो area of the rectangle है that will be half of the square. Perimeter of the square is greater than the perimeter of both the rectangles added together. Now ये भाई बच्चे जो हैं, आप बच्चों को एक स्क्वायर पीस दीजिए, उनको बोलिए कट करिए और इन्वेस्टिगेट करके उनसे बोलिए कि वो आंसर्स निकालेंगे। तो विद दिस वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड आवर चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपके इन्वेस्टिगेटरी
क्वेश्चंस हैं, बच्चों को बोलिए खुद इन्वेस्टिगेट करिए, खुद एक एक स्टेप को देखें ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट वर्कर बन सकें। सो विद दिस गुड नोट लेट अस एंड टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।